सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम सर्वसमीका पर आधारित कुछ गुणनखंडों पर चर्चा करेंगे और उनके हल ढूंढेंगे। यह सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी है। इस सर्वसमीका के आधार पर आज हम 4 प्रश्न हल करेंगे जो निम्नवत हैं। दोस्तों, एक प्रश्न है 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर, दूसरा है 49x स्क्वायर माइनस 36, तीसरा प्रश्न है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16 और चौथा प्रश्न है 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। दोस्तों, अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर में p पे तो स्क्वायर लगा है, लेकिन इस 4 पे कोई भी स्क्वायर नहीं लगा है। तो हम इस 4 को ऐसे ढंग से प्रस्तुत करेंगे कि उनका स्क्वायर लग जाए। तो हम 4 को 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 2 का मतलब भी 4 होता है और p स्क्वायर तो पहले से p स्क्वायर है। अब हम फिर यहाँ पे 4 को 2 की घात 2 और q स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इस पूरे पद को 2p की घात 2 लिखा जा सकता है और इसको 2q की घात 2 लिखा जा सकता है। अब हमें ये प्रश्न बिल्कुल सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरीके से दिख रहा है। अब ए स्क्वायर इसमें ए 2p हो जाएगा और बी स्क्वायर 2q हो जाएगा। अब इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी के गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ a की जगह 2p, b की जगह 2q, तो a प्लस बी हो जाएगा और a की जगह 2p माइनस b की जगह 2q लिख देंगे। a माइनस बी या 2p माइनस 2q हो जाएगा और हमको इस व्यंजक के 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे, 2p प्लस 2q, 2p माइनस 2q। या इसको और भी अगर गुणनखंड करना चाहें तो इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 ले लीजिए, तो इसमें p प्लस q बचेगा और इसमें भी 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2p माइनस q बचेगा। अब 2 और 2 की गुणा हो जाएगी 4, एक गुणनखंड p प्लस q और एक गुणनखंड p माइनस q प्राप्त होगा। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे 49x स्क्वायर माइनस 36। तो इसमें सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाने के लिए सबसे पहले 49 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7, इसको x गुणे x और इसको 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब हम 7 स्क्वायर और x स्क्वायर को एक में अगर लिखना चाहें तो 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब हमें a के रूप में 7x और b के रूप में 6 प्राप्त हो रहा है। अब 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6 हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी सर्वसमीका के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16 है, तो इसमें x के ऊपर स्क्वायर है, y के स्क्वायर है, लेकिन 9 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो 9 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ते हैं कि उस पर भी स्क्वायर लग जाए। तो यहाँ में 3 का स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, ये x स्क्वायर, ये y स्क्वायर हो जाएगा और 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इसको 3xy का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि सबकी घातें इस पर आ जाएंगी और ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब a का पद a के रूप में आ जाएगा 3xy और b के रूप में आ जाएगा 4। a प्लस बी और a माइनस बी हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। तो a की जगह 3xy प्लस 4 और 3xy माइनस 4, ये 2 गुणनखंड हमें
प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। इसमें देखते हैं कि a की घात तो 2 है, यहाँ पे b की घात 2 है, लेकिन इस वाले पद की घात अभी 2 नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 63 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3, 3 3 9, 63 और इंटू a का स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 70 112 और ये b का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं 3 और 3 का तो स्क्वायर मिल रहा है, 7 का स्क्वायर नहीं मिल रहा है। इधर हमें 2 और 2 के स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन 7 का नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले पार्ट में हमने गुणनखंड के ये बताया था कि सबसे पहला गुणनखंड का स्टेप ये है कि हमें कॉमन लेना होता है। अगर इसमें से इन दोनों पदों में से कोई भी एक पद हमें कॉमन मिल रहा है सबसे पहले, तो कॉमन लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों में हमें 7 और 7 कॉमन मिल रहा है, तो हम 7 कॉमन ले लेंगे और शेष 3 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू बी स्क्वायर अंदर कर लेंगे। अब 7 लिखा रहने देंगे और ये 3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 7 कॉमन लेने के बाद यहाँ 3 स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ इसको हम 4 इंटू बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम 3 और ए का होल स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ माइनस 4 का स्क्वायर बी का स्क्वायर लिख लेंगे। 7 कॉमन है, 3a इसका होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर, यहाँ 7 रहेगा, यहाँ 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें 7 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b 3 गुणनखंड प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।